नमस्कार साथियों, इजराइल, ईरान और यूनाइटेड स्टेट के बीच बढ़ता तनाव आखिर किस दिशा में जा रहा है? यह मुद्दा अब सिर्फ सेंट्रल ईस्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और रणनीति को प्रभावित कर सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह एक बड़े युद्ध का संकेत है, और अगर ऐसा है तो इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा? आइए समझते हैं सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि को। इजराइल और ईरान के बीच दुश्मनी कोई नई नहीं है। यह संघर्ष सीधे मैदान में कम और परोक्ष रूप से ज्यादा देखा गया है। सीरिया, लेबनान, गाजा जैसे क्षेत्रों में ड्रोन हमले, साइबर ऑपरेशन, खुफिया गतिविधियां, आधुनिक युद्ध अब सीमाओं से परे हो चुका है। अमेरिका पारंपरिक रूप से इजराइल का सबसे बड़ा समर्थक रहा है। जब भी क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो अमेरिका की भूमिका स्वतः महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन ध्यान रखिए, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कोई भी देश भावनाओं से नहीं बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों से फैसले लेता है। अब सवाल उठता है कि अगर यह तनाव पूर्ण युद्ध में बदलता है तो भारत कहां खड़ा होगा? भारत की विदेश नीति का आधार है रणनीतिक स्वायत्तता। भारत के ईरान से भी अच्छे संबंध हैं, ऊर्जा और चाबहार पोर्ट जैसे प्रोजेक्ट के कारण। इजराइल के साथ भारत का रक्षा सहयोग बेहद मजबूत है, ड्रोन, मिसाइल सिस्टम और टेक्नोलॉजी में। और अमेरिका के साथ भारत की साझेदारी आज वैश्विक मंचों पर नई ऊंचाइयों पर है। यही संतुलन भारत की ताकत भी है और चुनौती भी। अगर युद्ध बढ़ता है तो सबसे पहला झटका लगेगा तेल की कीमतों को। भारत अपनी जरूरत का अधिकांश कच्चा तेल आयात करता है। सेंट्रल ईस्ट में अस्थिरता का मतलब है पेट्रोल और डीजल महंगा, महंगाई में बढ़ोतरी और आम नागरिक पर दबाव। दूसरा बड़ा असर होगा व्यापार पर। हार्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाला समुद्री मार्ग वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की जीवन रेखा है। अगर वहां बाधा आती है तो सप्लाई चेन प्रभावित होगी और भारतीय बाजारों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। तीसरा पहलू है राजनीति। देश के भीतर इस मुद्दे पर अलग अलग विचार सामने आ सकते हैं। कुछ लोग अमेरिका की भूमिका पर सवाल उठाएंगे तो कुछ इजराइल के साथ रणनीतिक साझेदारी की बात करेंगे और कुछ ईरान के साथ ऐतिहासिक रिश्तों को प्राथमिकता देंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि भारत को किसी भी एक पक्ष में खुलकर खड़े होने से ज्यादा अपने हितों की रक्षा करनी होगी। अब बड़ा सवाल यह है कि तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है, तो विशेषज्ञ मानते हैं कि पूर्ण विश्व युद्ध की संभावना कम है। इसका कारण साफ है, क्योंकि आज की दुनिया आर्थिक रूप से एक दूसरे पर निर्भर है। परमाणु शक्ति संतुलन भी बड़े युद्ध को रोकने के लिए काम करता है, लेकिन क्षेत्रीय युद्ध भी वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिला सकते हैं और भारत इससे अछूता नहीं रहेगा। तो समाधान क्या है? पहला, ऊर्जा स्रोतों में विविधता। दूसरा है कूटनीतिक संतुलन और संवाद। तीसरा है रक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता को मजबूत करना। भारत की नीति स्पष्ट होनी चाहिए, ना अंध समर्थन, ना अंध विरोध, सिर्फ राष्ट्रहित सर्वोपरि। अंत में यही कहा जा सकता है कि सेंट्रल ईस्ट की हर हलचल का असर भारत तक पहुंचता है, लेकिन एक परिपक्व और संतुलित विदेश नीति ही भारत को इस अनिश्चित वैश्विक माहौल में सुरक्षित और मजबूत बनाए रख सकती है। आपका क्या मानना है? क्या यह तनाव सीमित रहेगा या बड़े संघर्ष में बदलेगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। फिलहाल बने रहें हमारे साथ, जल्द ही मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।